प्रथम गुणस्थान का जो विभाव है वो मित्र कुमति कुश्रुत है। कुमति कुश्रुत है। यदि अवधि भी हुआ तो कोवधि है। प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव के जो विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, वह विभाव गुण व्यंजन पर्याय जो है वो मित्र मतिस्व अवधियो विपर्यश्च, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान विपरीत भी होता है। वह कुमति है, कुश्रुत है, कोवधि है। इसलिए मति कुमति कुश्रुत कोवधि ये तीन ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव के यदि मिथ्या के साथ में तो कुसंज्ञा को प्राप्त हैं। हे मित्र, मिथ्या दृष्टि जीव का विभाव अप्रमाणभूत है। मिथ्या दृष्टि का प्रमाण अप्रमाणभूत है। बिल्कुल प्रज्ञा के साथ सुनना। मुझे ये विकल्प नहीं है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको ये सुनने की जरूरत है कि जिन आगम के कितने गुण रहस्य हैं जिनको आप शीघ्र बोल करके स्वयं के मिथ्या की पुष्टि मत कर बैठना। विषय को संदीप भाई अच्छे समझना और ज्ञानियों को भी आपको आज ये विषय समझाना है। हे जीव, प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव का प्रमाणाभास होता है। प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव का ज्ञान सम्यक नहीं होता है, प्रमाण सम्यक नहीं होता है। जिसका प्रमाण सम्यक नहीं है उसकी प्रतिमिति भी सम्यक नहीं होती है। जिसकी प्रमिति सम्यक नहीं है उसका प्रमेय भी सम्यक नहीं होता है। जहां प्रमाण विपरीत होगा, जहां प्रमाण विपरीत होगा उसकी प्रमिति भी विपरीत होगी, उसका प्रमेय भी विपरीत होगा। जिसका ज्ञान विपरीत होगा उसका ज्ञप्ति विपरीत होगी, उसका ज्ञेय भी विपरीत होगा। इसलिए प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव ज्ञान सामान्य की दृष्टि से मतिश्रुत ज्ञान में रहेगा, लेकिन वो मतिश्रुत उसका कु के साथ है और उसका तत्व का निर्णय होगा तत्व पर अश्रद्धान, कुतत्व पर श्रद्धानुभूत होगा। यदि मंद मिथ्यात्म में बद्ध परिणामों के साथ तत्व पर उसकी दृष्टि भी जा रही है, वह दृष्टि भी ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि है। तुम्हारा ज्ञान ये खोजना चाहिए, जो अभ्यास हमारा चल रहा है वो ख्याति लाभ पूजा की ओर जा रहा है कि मोक्ष तत्व की उपलब्धि का प्रयास है। इस कलयुग में यथाख्यात चार्थ के पास नहीं पहुंच सकते। उपेक्षा संयम पंचम काल में होता नहीं है। कोई भी श्रवण साधक चाहे सामायिक काल की बात करे चाहे प्रतिगुणिक काल की बात करे, जो ज्ञान, जो श्रद्धान, जो चारित्र जिस काल में नहीं होता है उसमें को स्वीकार करके मात्र स्वयं का उपहास करना है, आगम के विरुद्ध व्याख्यान है। जिन कल्पी मुनि पंचम काल में होते नहीं, उपेक्षा संयमी मुनि पंचम काल में होते नहीं। पंचम काल में जितने मुनिराज हैं वे सभी अपर संयमी हैं, स्थिर कल्पी हैं। और स्थिर कल्पियों भी मित्र अनगार हैं, मात्र अनगार मुनि है पंचम काल में। कोई मुनि वर्तमान में यति नहीं है, वर्तमान में ऋषि नहीं है, वर्तमान में जो मुनिराज हैं वे मुनि नहीं है, अनगार मुनि हैं। इसलिए महिमा मंडित होने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए, जैसे पंचम काल में इंगिनी मरण नहीं होता, पंचम काल में प्रायोगन मरण नहीं होता, 3 मरणों मात्र एक भक्त प्रतिज्ञान मरण होता है।
फिर भी कोई बहुमंडित करने के लिए यदि आप पुस्तक में लिख देते हो तो आगम पढ़ने वाला आपको, आपकी पुस्तक को झूठा कहेगा। जिसने भगवती आराधना का स्वाध्याय कर लिया हो, जिसने मरणिकंडिका का स्वाध्याय कर लिया हो, हे मित्र, वो जीव कभी स्वीकार नहीं करेगा कि आज के किसी भी साधक ने इंगनी मनन कर लिया हो, कि प्रागुण मनन कर लिया हो। भक्त प्रतिज्ञान मनन होता है। इसी प्रकार से वर्तमान में मात्र अपर संयम होता है, उपेक्षा संयम नहीं होता है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान से सु शब्द को प्राप्त होता है। जो सु शब्द को प्राप्त हो, सुमति सुश्रुत मित्र। लेकिन मुझे तो जब जब षटखंडागम की याद आती है, समय सार सामने विराजमान हो जाता है। इस सातवीं गाथा के रहस्य में प्रवेश करना आपको क्या निहारना है। यदि ज्ञान विपरीत होता है, श्रद्धान विपरीत होता है, चारित्र विपरीत होता है, भेद दृष्टि से, विभार से तीनों भिन्न भिन्न है, बहुत सूक्ष्म गहरे विषय में चले जाओगे, प्रवेश करोगे मित्र, विश्वास रखना, दर्शन चारित्र कोई भिन्न वस्तु नहीं है। महात्मा बुसरुत सागर जी इन विषयों को गंभीरता में समझो मित्र। दर्शन और चारित्र कोई भिन्न वस्तु नहीं है। समझ रहे कुछ? हे जीव, श्रद्धान भी होगा तो ज्ञान से होगा, आचरण भी होगा तो ज्ञान से होगा, वो ज्ञान भी होगा तो ज्ञान से होगा। जो ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है, इसे पहले समझिए। ज्ञान दर्शन गुण को समझने के उपरांत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझना चाहिए। जो साधक, जो ज्ञानी ज्ञान दर्शन को ना समझ करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझने चल देता है, वो तत्व को नहीं समझ सकता। पहले ज्ञान दर्शन समझना चाहिए। विषय विषय का सन्निपात दर्शन है। अवज्ञा व धारणा ये ज्ञान है। सम्यक के साथ तो प्रमाणभूत है, मिथ्या के साथ अप्रमाणभूत है। अब दर्शन ज्ञान के माध्यम से जीव ज्ञान सामान्य को प्राप्त होता है। ज्ञान सामान्य के द्वारा श्रद्धा को प्राप्त होता है। ज्ञान सामान्य से जानता है, ज्ञान सामान्य से समझता है, ज्ञान सामान्य से ही निर्णय करता है। और ज्ञान सामान्य से निर्णय करने के उपरांत जब तत्व में श्रद्धा दृढ़ होता है, वो 7 कर्म की प्रकृतियों का 6 कर लेता है, तो जीव को सम्यक प्रकट होता है। वही दृष्टि सम्यक दृष्टि बन गई, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। उसी ज्ञान स्वामी आत्मा ने ज्ञान से ही निर्णय किया है। असंयम बंध का कारण है, अचारित्र बंध का कारण है, कसाय बंध के कारण है, मिथ्या बंध का कारण है, अवृत्ति बंध का कारण है, योग बंध का कारण है, अद्वैसाय भाव बंध के कारण है। ये किससे जाना? ज्ञान से जाना है। जिसने ज्ञान की अवहेलना कर दी ना, वो ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी है, अपने ज्ञान की अवहेलना कर रहा है।
ज्ञानी होकर के अज्ञानी अपनी ज्ञान की अवहेलना कर रहा है। जीवन में स्वप्न भी कभी ज्ञान की अवहेलना मत कर देना। न द्रव्य श्रुति की अवहेलना कर देना, न भाव श्रुति की अवहेलना करना, न शब्द आगम की अवहेलना करना, न मित्र भाव आगम की अवहेलना करना, न अर्थ आगम की अवहेलना करना। बेटा अबरल समझ, जितना आगमों को मैं समझ रहा हूं ना, सब एक साथ जैसे अनेक नेटवर्क हों और फिर एक सब जारी एकदम हो जाते हैं, वे सब मस्तिष्क में आते हैं, लेकिन उतना आपके सामने भेज नहीं सकता हूं। कभी धवलाजी में होता हूं, तो कभी मूलाचार में है, तो कभी मित्र प्रथमान योग में है, तो कभी करणान योग में, द्रव्यान चरणान योग में, दर्शन शास्त्रों में। अब यहां पर श्री षटखंडागम से लेकर के समय साथ झलक रावी। जब भगवान पुष्पदंत भूतबली स्वामी परम विशुद्ध परिणामों से महान ग्रंथ का सृजन कर रहे थे, मेरे मित्रों ने भी मालूम नहीं था कि हमारे द्वारा लिखे ग्रंथों से कितने जीव हम जैसे उपकृत होंगे। ये परम सत्य है, परम सत्य है। शरणान योग का पालन करना चाहिए परम विशुद्ध होकर के, लेकिन आनंद की लहर जहां से भी आएगी वो ज्ञान ही होगा। क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहा हूं। आत्मा में जब भी निर्जर झरना फूटेगा आनंद का, तो वो ज्ञान से ही फूटेगा। उसका वेदन भी कराएगा तो ज्ञान कराएगा। वेद्य वेदक भाव जो आत्मा में है वो ज्ञान के माध्यम से है। जो रत्नत्र है वो भी ज्ञान है। वो ज्ञान है, परंतु वो ज्ञान जो है ना, वो पोथियों वाला नहीं है, आत्मज्ञान है। पर ग्रंथों के ज्ञान के बिना आत्मज्ञान के बारे में तुम जान नहीं सकते हो, इसलिए ग्रंथों का ज्ञान करना चाहिए। निहारिए, आदौ कुमच्चिनाड़ी आदा धन संतृत्तिया आदा पच्चखाड़े आदा शंबरे जोगे। आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही योग है, आत्मा ही प्रतिज्ञान है, आत्मा ही संबर है। ये सब आत्मा है। वो आत्मा कौन सी वस्तु है? चेतना लक्षण जीवा। जो चेतन लक्षण युक्त उसका नाम जीव है। इसलिए गुड़गुड़ी के भेद की दृष्टि से ज्ञान और आत्मा में भेद है। धर्म की बहिर अंतरंग क्रिया के पालने की दृष्टि से रत्नात्रय आत्मा में भेद है, लेकिन अधिकरण की दृष्टि से ये सब कुछ आत्मा ही है। इसलिए प्रमाण के साथ व्याख्या सुनिए। रेड़तम न वट्टे अपान मुहतु अनुदव्यमी। रेड़तम न वट्टे अपान मुहतु अनुदव्यमी तम्मा तत्ते मयो होदी हो मोकस कारण मादा। रत्नात्रय आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी वस्तु में नहीं होता है। इसलिए आत्मा ही रत्नात्रय धर्म है। वो कौन है? ज्ञान स्वभावी परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से। जितनी आला पद्धति पढ़ रहे हो आप, जो परीक्षा मुख पढ़ रहे हो, तत्वासुत पढ़ रहे हो, इन ग्रंथों को बांचने के लिए कोई बांच सकता है। खिचड़ी भी ऐसी बनती है, नहीं में बिल्कुल जी मित्र खीर छोड़ सकते खिचड़ी के आगे।
खीर छोड़ सकते हो, अनिल खिचड़ी क्या आएंगे, वो सुंदर चावल और दाल की खिचड़ी बनाई, उसमें डाला गया घी और घृत पूरित खिचड़ी जो अपनी सुगंध छोड़ती तो गलियां महकती है। खीर खाने वाले आदमी खिचड़ी की ओर दौड़ते हैं और बीमार लोगों को खीर नहीं खाना पड़ती, खिचड़ी खाना पड़ती है। इसलिए मित्र, भोगों की खीर जब बीमार कर देगी तब रत्नात्रय की खिचड़ी से ही तुम स्वस्थ होगे। खिचड़ी का स्वाद चखो एक दिन, लेकिन बनाने वाला समझदार होना चाहिए। ओह, यानी सूत्र कह रहा है महात्मा जी, ये पंडित तुम्हारे जो पलटे जा रहे हैं ये विघ्न कर रहे हैं। हे मित्र, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने ये क्या कह रहा है, अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान को परम स्वभाव ग्रहण किया है, क्योंकि संपूर्ण धर्मों को भैया सुखदा ज्ञान ही निर्णय देता है। अब यहां देखना है, मिट्टी में मिला पानी मटमैला स्वाद देगा। शरबत किसे कहते हो? पानी के बाहर कौन सा शरबत होता है? ओहो, पानी के बाहर कौन सा शरबत है? मिट्टी आके घुस गई, पानी मटमैला, जहर आके घुस गया उसके अंदर, जहरीला, और शक्कर आके घुस गई, शरबत। शक्कर का प्रवेश हो जाए पानी में तो मीठी हो गई, शरबत बन गया मीठा पानी। मित्र, मिर्चें घुल जाएं, चरपरा पानी, नमक घुल जाए, नमकीन पानी, बस बस ज्ञान के साथ यही है। मिथ्या का जहर घुल जाता है जब कर्म सापेक्षता में, तो वही ज्ञान मिथ्या रूप स्वाद देता है। और मित्र, कड़वी तुमड़ी में रखा जाए पानी तो कड़वा स्वाद देने लगता है। आंवले की पानी, आंवला घुल दिया उसके अंदर, पानी कसाला हो गया। सारे पानी देखते हुए भी ज्ञानी, सारे पानी देखते हुए भी ज्ञानी। आप चौके में जाओ ना भाई, मोना, ये भाई ऋषभ पंडित जी, महाराज जी नींबू का पानी ले लो ना। तरुण कहता महाराज जी ये बुरा पानी ले लो ना, बुरे का पानी। दूसरा मुमुक्षु कहता वैभव महाराज जी ये नमकीन पानी है, नमक का पानी, नमक का पानी, ओह नमक का पानी।